हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड ट्यूशन और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन त्यौहार के विषय में। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्रत्येक वर्ष श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। मास्टरमाइंड ट्यूशन की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। बच्चों, आज की क्लास पढ़ाई से हटकर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई और रोचक जानकारियों से संबंधित वीडियोज यहाँ पर आती रहती हैं। तो चलिए आज की क्लास में जानते हैं रक्षाबंधन पर्व के बारे में। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण महीने यानी सावन महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व हम सनातनियों का एक प्रमुख पर्व है और यह भाई बहन के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बच्चों, बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाती है और रक्षा सूत्र बांधती है, और उसी रक्षा सूत्र को जो बांधा जाता है उसे ही राखी कहा जाता है। इसलिए इस त्यौहार को राखी भी हम लोग कहते हैं और इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर बच्चों आपको श्रावण नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ते हैं वह जनवरी फरवरी पढ़ते हैं दिसंबर तक, लेकिन हमारा जो हिंदी के जो महीने होते हैं वह चैत्र मास से शुरू होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ और फागुन। ये भी आपको याद रखना होगा, तब जाकर हम लोग हिंदू पर्व त्योहारों को समझ पाएंगे। तो श्रावण मतलब सावन का महीना, ठीक है। और पूर्णिमा इस महीने में यानी हिंदू जो महीना होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी 15-15 दिनों का होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलकर हम जब गणित पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को हम बताएंगे आपसे। तो श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। भाई बहन का यह त्यौहार है। बच्चों, अभी तक जो हमने जानकारी दी है, जानकारी लगभग बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जो नहीं जानते होंगे वो भी जान ही गए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह चीज़ आता होगा कि रक्षाबंधन मनाया कब से जाता है। तो जब हम इतिहास के गहराइयों में जाते हैं तो यह रक्षाबंधन का त्यौहार कब से मनाया जाता है, इस चीज़ की सही जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन हमारे वेद, पुराणों और धार्मिक शास्त्रों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से कुछ का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे आप इसे और बढ़िया से जान पाइएगा। बच्चों, पौराणिक कथाओं में ऐसा जिक्र मिलता है कि जब देवता और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में दानवों का पलड़ा जो है भारी पड़ रहा था देवताओं पर, तो इंद्र भगवान घबराकर बृहस्पति भगवान के पास उपाय खोजने के लिए पहुंचे थे। और उस समय इंद्र की पत्नी जो इंद्राणी थी, इंद्र भगवान के कलाई पर रेशम का धागा बांध दी थी और आगे चलकर युद्ध में देवताओं की विजय हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि उस धागा के बांधने से ही देवताओं की विजय हो पाई थी, और तब से रक्षाबंधन का त्यौहार चला आ रहा है। बच्चों, महाभारत काल में अगर देखें तो महाभारत के युद्ध में एक बार जब भगवान कृष्ण घायल होते हैं लड़ाई में, तो द्रौपदी जो है अपने साड़ी का एक टुकड़ा जो है कृष्ण भगवान को बांधती है, और इसके बदले में कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट में सहायता करने का वचन देते हैं। और आपने देखा होगा कि चीरहरण के समय जो है भगवान कृष्ण किस प्रकार से द्रौपदी की रक्षा किए थे। प्राचीन काल, मध्यकाल की घटनाओं को अगर देखें तो बहुत सारे जो राजपूत जो लड़ाकू थे वे जब युद्ध पर जाते थे तो उस समय जो है उनके कलाई पर धागा बांधा जाता था, और ऐसा विश्वास था कि इस धागे से इनकी विजय युद्ध में अवश्य होगी। रक्षाबंधन को लेकर एक और जो है कहानी प्रचलित है इतिहास में कि जब मेवाड़ रानी को जब पता चला कि बहादुर शाह उनके राज्य पर आक्रमण करने वाला है और रानी के पास उतने संसाधन नहीं थे कि वह उसका मुकाबला कर सके, तब उन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को राखी जो है पत्र के माध्यम से भेजी हुई थी और उन्हें भाई के नाम से संबोधित किया था और अपने जो है राज्य की रक्षा के लिए सहायता मांगी थी। बच्चों, मुगल बादशाह मुसलमान होते हुए भी हुमायूं जो है इस राखी का लाज को रखे थे
और वे आकर मेवाड़ में बहादुर शाह से युद्ध करके मेवाड़ की रक्षा किए थे। मेवाड़ के उस रानी का नाम था बच्चों कर्मावती। इसी प्रकार का बच्चों एक और प्रसंग इतिहास में आता है कि सिकंदर जो विश्व विजेता का सपना लेकर युद्ध पर निकला था, उसका एक शत्रु था जिसका नाम था पुरुदास, और उससे जो है सिकंदर को खतरा था। तब उनकी पत्नी ने पुरुदास को राखी बांधकर मुंहबोला भाई बनाई थी और उससे वचन ली थी कि वह कभी भी युद्ध में सिकंदर की हत्या नहीं करेंगे, और पुरुदास ने इस वचन को हमेशा से निभाया हुआ था। इस प्रकार से अनेक जो है नाटकों में, धार्मिक ग्रंथों में, किताबों में रक्षाबंधन का जिक्र मिलता है, जो इस बात को पुख्ता बनाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है सदियों से मनाया जा रहा है। अनेक प्रकार के नाटकों में, यहाँ तक कि फिल्मों में भी इस रक्षाबंधन का जिक्र मिलता है, जो भाई बहन के स्नेह को और मजबूती प्रदान करते हैं। तो बच्चों कुछ ऐतिहासिक तथ्य था जिसे आपके पास मैंने प्रस्तुत किया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। आज के आधुनिक परिवेश में रक्षाबंधन का भी मनाने का स्वरूप अब बदलता जा रहा है, जिस प्रकार से और भी त्योहारों का स्वरूप बदलता जा रहा है। रक्षाबंधन भी इससे अछूता नहीं है। आजकल इंटरनेट के ज़माने में रक्षाबंधन का त्यौहार डिजिटल रूप में भी मनाया जाने लगा है, लेकिन इस रक्षाबंधन के त्यौहार से घर का माहौल भी काफ़ी खुशनुमा हो जाता है कि जो भाई बहन एक दूसरे से दूर रहते हैं वे भी जो है रक्षाबंधन में अपने घर को आते हैं, या बहन उनके भाइयों के घर जाकर राखी बांधती है, और इस प्रकार से परिवार का जो माहौल होता है वह काफ़ी अच्छा हो जाता है। बच्चों हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार को गरिमा और सौहार्द के साथ मनाएं, साथ ही साथ और पर्वों को भी हम अपने गरिमा और मर्यादा के साथ मनाएं और एक समतामूलक समाज निर्माण में अपना सहयोग करें। बच्चों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। मेरा प्रयास बच्चों यह है कि शिक्षा के साथ साथ यानी पढ़ाई, आपके एकेडमिक जो पढ़ाई है वह तो आपका चलता ही रहेगा, लेकिन एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाए ताकि आप देश दुनिया को अच्छे ढंग से समझ पाए। तो यह आज की क्लास था बच्चों रक्षाबंधन त्यौहार के विषय में। आगे हम जो है स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाए उसके विषय में भी हम एक दिन बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।